हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोगों ने आप लोगों के लिए रीट लेवल 2 की मेंस लेवल की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी है। और मेंस के अंदर हमने मैथ्स की क्लास स्टार्ट करी थी। मैथ्स की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पहला टॉपिक, और उसके अंदर हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार के बारे में अपन ने पूरी जानकारी ली थी और उसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी थी। आज अपना सेशन रहेगा वास्तविक संख्याओं का जो घातांक नियम होते हैं उनके ऊपर। और उसके बाद में ये जैसे ही एक बार पूरा टॉपिक हो जाएगा, सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक हमने उठाया है, ये पूरा होने के बाद वापस हम एक सेशन लेकर के आएंगे जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, पूरी की पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज ये हमारी क्लास सेकंड है। आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर हमारी सभी क्लासेस आपको मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको साइंस की क्लासेस भी मिल जाएगी, राजस्थान जीके की भी क्लासेस मिल जाएगी। आप लिस्ट में जाकर के देखिए, आपको हर क्लास जो है अप टू डेट प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज टॉपिक मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज अपना सिलेबस अगर देखें तो हमने ये पढ़ लिया है ऑलरेडी। क्या क्या? परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है, दशमलव प्रसार उनका क्या होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ठीक है, चलिए घातांक के नियम। अब घातांक होती क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो घातांक का बेसिकली मतलब होता है कि सपोज करिए कोई नंबर है ए और इसके ऊपर हमने पावर लगा दी, सपोज करो 2, तो यानी इसका मतलब क्या है, ए गुणा ए, यानी ए की घात कितनी थी, 2। तो 2 घात थी तो हमने 2 बार गुणा करा। अगर 3 घात होती तो हम 3 बार गुणा करते। ऐसे ही 4 घात होती तो 4 बार गुणा करते, 5 होती तो 5 बार, 6 होती तो 6 बार। इसका मतलब किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात दे रखी होती है उतनी ही बार उसका गुणा किया जाता है। और घातांक के नियम जो है वो यही है कि किसी भी संख्या के ऊपर जो घात दे रखी होगी, आप उन घातों को कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, उनके जो है आप अलग अलग कैसे कर सकते हैं, इन घातांकों के अलग अलग जो नियम है वही अपन पढ़ने जा रहे हैं। और इसके अंदर ये याद रखना कि जिसकी भी पावर होती है, जिसकी भी घात होती है, यहाँ पर जैसे ए की घात है m, ए की घात है n, तो ये जो a है इसे आप कहते हो आधार। क्या कहते हो? आधार, यानी कि बेस। ठीक है, और जो ये m और n है ये इसकी कहलाती है घात। क्या कहलाती है? घात कहलाती है, पावर कहलाती है। तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस। और ये टोटल 6 हैं हमारे जिनको हमें पढ़ना है और फिर हमें करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो a की पावर m है गुणा a की पावर n है अगर, यानी आधार सेम है और पावर अलग अलग है, उन दो नंबर्स का अगर आप गुणा करोगे तो जो घात होगी वो जुड़ जाएगी। ठीक है, तो a की घात क्या बन जाएगी, m प्लस n। ये हो गया पहला रूल। ऐसे ही दूसरा रूल कहता है कि अगर आपके पास में a की पावर n डिवाइड बाय है a की पावर n, इसका मतलब घात जो पावर बेस है आपका a वो तो सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग है और उनको डिवाइड किया जाता है, तो आपके क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है। यानी जो ऊपर पावर दे रखी है उसमें से नीचे वाली पावर को माइनस कर दो और a की पावर वापस से लगा दो, यानी a की पावर m माइनस n बन जाता है। तो जब गुणा कर रहे हो तो पावर जोड़ आपकी ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, और जब आप डिवाइड कर रहे हो, भाग दे रहे हो, तो आपके पावर्स जो है वो क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, घट जाएगी। तीसरा है कि a की पावर में m है और उसकी भी पावर में n है, यानी एक आधार है उसकी पावर कुछ थी, उस पूरे को आधार बनाकर उसकी भी पावर में कुछ आ जाए, तो जो दोनों पावर आ रही है, जो दोनों घात आ रही है, उनका m और n का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी a की घात बन जाएगी mn। ऐसे ही कोई दो नंबर है a और b, उनका किया गया गुणा और उसकी पावर है n, तो आप उसे अलग अलग कर सकते हो, यानी a की पावर n गुणा b की पावर n लिख सकते हो। ऐसे ही कोई दो नंबर है a और b, उनको डिवाइड किया गया और उस पूरे की पावर अगर n है तो आप पावर को अलग अलग लिख सकते हो, a की पावर n और b की पावर n। समझ में आ गई बात। और लास्ट है
किसी की भी पावर, कोई भी संख्या हो ए, उसकी पावर अगर 0 है तो आप कहोगे कि वो जो है वैल्यू क्या देगा, 1 दे देगा। समझ में आ गई बात। तो अगर आपका आधार सेम है, पावर अलग अलग है, गुणा करोगे तो पावर जुड़ेगी। अगर आधार सेम है और पावर अलग अलग है, भाग करोगे तो पावर माइनस हो जाएगी। अगर ए की पावर m की भी पावर में कुछ है तो दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो संख्याओं के गुणाओं की पावर 1 दे रखी है तो दोनों संख्याओं को अलग अलग जो गुणा बन रहे हैं उसकी पावर में लिखा जा सकता है। किसी भी की भी पावर 0 अगर दे रखी है, घात 0 दे रखी है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। और इसके साथ में कुछ छोटे छोटे नियम हैं वो और बता देता हूँ। हालांकि वो कोई ऐसे मतलब छोटी छोटी बातें हैं, पता होती है, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में जो है भूल जाते हैं, तो वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। ये अपने रूल आ गए। उसके बाद में देखिए, जैसे आपको याद रखना है, नेक्स्ट अपने 7वें नंबर पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो सुन लीजिए कि अगर a की पावर -1 है तो उसका मतलब होता है 1/a, या आप इसी को जनरलाइज में लिख सकते हो कि अगर a की पावर में -m है तो उसका मतलब है वो लिखा हुआ है 1/a की पावर m। यही कॉन्सेप्ट अपन ने यहाँ यूज किया है। देख लो, a की पावर n था, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो बन क्या जाएगा, a की पावर m गुणा a की पावर -n। तब क्या हो जाएगा, देखो आधार सेम है, बे पावर्स जुड़ जाएगी, यानी m - n बन जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, छोटी सी है, लेकिन कई बार जो है ये हमारे समझ नहीं आती है तो हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो ये याद रखना। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की और। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर है और ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो यहाँ घड़ी हटा देता हूँ। बाकी जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको टाइमिंग दी जाएगी, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ती है उससे। ठीक है। चलो, ये है अपने पास में एक क्वेश्चन कि x की पावर a अपॉन x की पावर b और इस पूरे की होल पावर है a² प्लस ab प्लस b²। ऐसे ही x की पावर b अपॉन x की पावर c और इस पूरे की पावर है b² प्लस bc प्लस c²। x की पावर c अपॉन x की पावर a गुणा में है और पावर में है c² प्लस ac प्लस a²। इसका मान ज्ञात करना है, का मान होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो जब भी ऐसे डिवाइड वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए x की पावर a है और उसकी पावर में तो आप क्या लिखोगे, a² प्लस ab प्लस b² गुणा में x की पावर -b और हो जाएगा इधर a² प्लस ab प्लस b²। फिर आगे x की पावर में है b और इसका गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा b² प्लस bc प्लस c²। फिर इधर हो जाएगा x की पावर -c और गुणा हो जाएगा b² प्लस bc प्लस c²। ठीक है। फिर इसका गुणा हो जाएगा x की पावर c और इसका गुणा किससे होगा, c² प्लस ac प्लस a² और इधर हो जाएगा x की पावर -a गुणा c² प्लस ac प्लस a²। देखिएगा मैंने क्या किया है कि ये है x की पावर a अपॉन x की पावर b, तो x की पावर a अपॉन x की पावर b की होल पावर n है। तो पहले तो मैं क्या लिखूंगा, a की पावर n और b की पावर n, यानी इसकी पावर में भी आ जाएगा, इसकी पावर में भी आ जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस साइन के साथ। और जब a की पावर m की पावर n है तो mn का गुणा होता है, इसलिए a का गुणा इससे होगा, b का गुणा इससे होगा, b का गुणा इससे, c का गुणा इससे, c का इससे और a का इससे। ठीक, ये हमने गुणा कर दिया। अब इसको जो है आप ध्यान से देखेंगे तो हर जगह आपका क्या है, x x x है, सभी जगह आधार जो है वो सेम है। इसका मतलब ये जितनी भी पावर आ रही है उन सभी पावर को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है।
तो यहाँ पर बन जाएगा ये x, और इस पूरे की पावर ये जितनी भी है ये सबको ऐड करना है। किस किस को? देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इन सब को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए a का गुणा a² से होगा तो ये बन जाएगा a³, a का गुणा इससे होगा तो a²b, a का गुणा b² से होगा तो ab², फिर माइनस b का गुणा इससे करेंगे तो -ba², माइनस b का गुणा ab से करेंगे तो -ab², और ये माइनस का b³, फिर इसका इससे करेंगे तो प्लस का b³, फिर प्लस का b²c, फिर प्लस bc², फिर माइनस cb², माइनस bc², और माइनस का c³, फिर ये प्लस का c³ हो जाएगा, फिर ये प्लस का ac² हो जाएगा, और ये प्लस का ca² हो जाएगा, फिर माइनस का ac², माइनस का a²c, और माइनस का a³। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब जो कट रहा है उसको काटो। तो देखो प्लस का a³ है, माइनस का a³ ढूंढेंगे हम सबसे पहले। अब तो ये रहा, तो प्लस a³, रेड पेन ले लेता हूँ दिखेगा, ये है माइनस a³, ये है प्लस a³, कट गया। फिर माइनस b³, ये प्लस b³ कट जाएगा, माइनस c³ प्लस c³ कट गया। अब a²b है तो मुझे ढूंढना है a² माइनस b वाला, तो ये रहा, ये इससे कटा। ये है ab², तो ये रहा ab²। ये है bc², b²c, तो ये है cb² माइनस का, कट गया। bc², ये माइनस का bc² कट गया। ac² प्लस का, ये माइनस का, ca² प्लस का, ये माइनस का, यानी सब कट जाएंगे। और सब कट गए तो x की पावर क्या आ गई? 0। जैसे ही x की पावर 0 आई, आंसर आ गया 1। क्लियर है? यानी ये जो इतना बड़ा फंक्शन दिख रहा था ना, उसका आंसर क्या था? केवल और केवल 1। ठीक है सर, अगर हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी हो तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि देखो भाई, यहाँ पर देखो ए बी का ऑर्डर था, फिर इधर बी सी था, फिर इधर सी ए था, यानी ये अल्टरनेटिव चल रहे थे, ऑर्डर में ही तो चल रहा था। देखो ए है, ये बी है, और अगर ये सी है तो पहले हम ए से बी का सेट बनाया, फिर बी और सी का सेट बनाया, फिर सी और ए का बनाया। जब ऐसा चक्कर अगर आपके बन रहा हो, ऐसा आपके चक्कर जो है पूरा चल रहा हो, रोटेशन में आ रहे हो तीनों के तीनों नंबर ए बी सी, तो आप अगर उनको सॉल्व करोगे तो वो हमेशा लगभग 0 ही देते हैं। या जब ऐसा रोटेशन हो रहा हो तो आप ए बी सी की वैल्यू कुछ मान लिया करें। क्या मान लें? 1 2 3 मान लें, या फिर जो है 1 -1 और 0 मान लें। इस प्रकार से कोई एक वैल्यू मान के करेंगे तब भी आपके इसका आंसर जो है जल्दी से आ जाता है। ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि ऑप्शन पुटिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन का कोई जो आप इसमें है ए बी सी की वैल्यू कुछ पुट करिए तब भी आंसर आ जाता है, क्योंकि रोटेशन में चल रहा है तो अल्टीमेटली आंसर अपना सही ही आएगा, गलत नहीं आ सकता। ठीक है, बाकी ये रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि जब ए बी सी है, एक्स वाई जेड है, तो जब एक्स वाई में, वाई जेड में, जेड एक्स में इक्वेशन आ रही है, मतलब समझ जाओ कि उसका जो सॉल्यूशन होगा फाइनल वो 0 ही आने वाला है लगभग। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं है हर बार 0 ही आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 0 ही आता है। और अगर 0 में इसमें कंफ्यूज होते हो तो आप 1 2 3 है ऐसी कुछ वैल्यू रख के, 1 -1 0 1 रख के, ऐसी कुछ लगातार 3 वैल्यू रखो, आपका आंसर आपको पता चल जाता है, आपको आंसर निकल जाता है। नहीं तो ये सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत ये तो इजी कैलकुलेशन थी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू है 27 और 3 की पावर x प्लस वाई बराबर है 81, तो x का मान क्या है
ये आप लोगों को अब खुद करना है, क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मूलाज है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप अपना दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पर वैसे कि 3 की पावर 3 जो है वो होता है 27 और आपके 3 की पावर 4 जो होता है वो होता है 81। क्लियर है? अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक मैंने मतलब कह सकते हो हिंट दे दी है। ठीक है, चलिए तो 1 2 3 स्टार्ट। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा 1 मिनट का समय। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर 1 मिनट में आप इसको कर पा रहे हैं अभी, तो बाद में धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है कैसे बढ़ानी है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले आप 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तसल्ली के साथ में पूरा आराम से बैठकर इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व। और इस क्वेश्चन को मैं पूरा एक्सपेंड करके बताऊंगा, मतलब इसको पूरा खोल के, ऐसे डायरेक्ट नहीं बताने वाला कि ऐसे करोगे ना आ जाएगा, नहीं, पूरा इस क्वेश्चन को खोल दूंगा कि ये जब आप क्वेश्चन अगर समझ गए तो आगे आने वाला इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। आप उस क्वेश्चन को कैसे भी करके आंसर निकाल लोगे, इस काबिलियत आपके अंदर जो है डेवलप करने वाला हूं मैं। टाइमिंग कंप्लीट होने वाली है 5 4 3 2 1 और ये समय समाप्त। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है 3 की पावर x माइनस वाई बराबर में, देखो 27 है। 27 को मैं क्या कह रहा था, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया 3 की पावर 3। और इधर है 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। मैं आपको बता दूँ कि जब भी ऐसा लिखा हुआ है कि a की पावर x बराबर a की पावर y, तो ये निश्चित रूप से ही फिक्स है कि x बराबर y होगा, कंपलसरी है, मच बी। ठीक है, क्या होगा, ये x इक्वल टू वाई होना कंपलसरी है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि अगर a की पावर में कुछ संख्या है और y की पावर में कुछ है, सॉरी a की पावर में ही कुछ और संख्या है, बराबर में है, तो इसका मतलब फिक्स है कि जो x और y है वो इक्वल ही होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से तो आपको ये पता चल गया होगा कि भाई x माइनस वाई बराबर होगा 3 और इधर से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 4। अब आप इसको ऐड कर दोगे तो ये कट जाएगा, तो इधर से आ जाएगा 2x बराबर में ये 7। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो अपने पास आएगा x बराबर 7/2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, जब x की वैल्यू 7/2 है यानी 3.5 है, -3 यानी 1/2 आएगा। ये तो हमारे समझ में आ गया पूरा मेथड। ये तो क्या है, मतलब आपको जब ये पता हो कि दोनों तरफ के बेस सेम है तो उनकी पावर भी इक्वल हो जाती है, अगर वो इक्वल दे रखे हैं तो। ठीक है, ये अपना नोट डाउन करने वाला पॉइंट है, ये नोट डाउन कर लेना। और ये आपको याद रखने हैं 2 से लेकर 10 तक की पावर के, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 6, 5, 8, 10 तक याद करना। ऐसे ही 3 की पावर में भी 5, 6 तक याद कर लेना। 4 की पावर में 4, 5 याद कर लेना। 5 की पावर में 7, 8, 6 की पावर में लगभग 10 तक के जो है उनके 4, 5 पावर तक के याद हो तो आपके काम आएंगे। जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज वहाँ एग्ज़ाम में जो है फिर आपको गुणा करने बैठना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इससे अपना आंसर तो आ गया कि x और y की वैल्यू ये होगी। मैं अब इसके अलावा एक और मेथड बता देता हूँ। इस पूरे क्वेश्चन को अगर खोल दिया जाए, ये है अपना मेथड 1। अब मैं आपको पूरा एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। वो है 3 की पावर x लिखूँगा मैं इसको, और ये माइनस है 27 को लिखा 3 की पावर 3, वो इसके लाया सपोज करो डिवाइड में 3 की पावर 3 इक्वल टू कितना होगा 1। ऐसे ही इधर क्या हो जाएगा, 3 की पावर है x प्लस वाई और डिवाइड में आ जाएगा 3 की पावर 4 इक्वल टू 1। ठीक, अब इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो
जब बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है जब ऊपर जाते हैं तो, यानी x माइनस वाई माइनस 3 बराबर है अपने पास में 1, और इधर ये है 3 की पावर x प्लस वाई माइनस 4 बराबर है 1। और 1 का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। तो मैं यहाँ पर 3x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 0 लिख सकता हूँ, लिख लिया। और इधर भी x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 0। जैसा कि अभी बताया कि दोनों तरफ के अगर बेस सेम है तो उनकी पावर्स भी इक्वल हो जाती है, अगर वो दोनों इक्वल दे रखे हो तो यहाँ से वापस क्या आ जाएगा, वही देखो x माइनस वाई बराबर 1 और इधर से भी x प्लस वाई बराबर 4। तो ये डायरेक्ट अगर याद है तो आप डायरेक्ट यूज़ कर लो, नहीं तो ऐसे एक्सपेंड करके करोगे तब भी अपना आंसर तो आना ही है। ठीक है, अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर आप ऑप्शन वाला भी मेथड यूज कर सकते हो, क्या कि ये भी 1 इक्वल टू अगर है 3 की पावर x माइनस वाई माइनस 3 और 1 इक्वल टू है x 3 की पावर x प्लस वाई माइनस 4, इसका मतलब x माइनस वाई माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा। देखो एक और मैं यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ तो इस वाले से इतना ही पोर्शन अगर मुझे पता चल रहा हो अभी ये वाला ही, ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर ये हो सकता है कि मैं लिख दूँ x माइनस वाई माइनस 3 बराबर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 4। ये लिख ही सकते हैं भाई, ये भी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 तो 1 के इक्वल ही होगा, यानी ये और ये भी इक्वल होंगे। ये आ गया। अब देखो ये x से x कट गया, ये y चला जाएगा उधर, ये आ जाएगा इधर, तो ये कितना आ गया, माइनस का 3 प्लस का 4 इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2। जब y इक्वल टू 1/2 आ गया तो x बराबर ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 7/2। तो ये आप ऐसे भी, ये दोनों लॉन्ग मेथड है, ये अगर डायरेक्ट पता हो तो आप इससे कर सकते हो। ये मेथड 2 है, ये मेथड 3 है। समझ में आ गई बात। ये इस क्वेश्चन को इतना इसलिए खोला ताकि आप लोगों के दिमाग में घुस सके कि हमें करना क्या है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी अगर आप इस सेशन को पूरा अच्छे से मन लगाकर देख लोगे, आगे आपके कई सारे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल भी बिना अटके जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे और एग्ज़ाम के अंदर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/5 की पावर में है 3 और 3/5 की पावर में है -6। ठीक है, इज इक्वल टू दे रखा है 3/5 की पावर में 2x माइनस 1। तो आप लोगों को x की वैल्यू निकाल कर बतानी है और आपका टाइमिंग होता है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए ट्राई। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर सॉल्यूशन पता नहीं चल रहा है तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, और सॉल्यूशन पता है तो ऑप्शन आ जाएंगे। सीधी सी बात है भाई, या तो ऑप्शन से क्वेश्चन बना लो या फिर क्वेश्चन से आंसर बना लो। ठीक है, करो भाई इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, सिंपल। जो अभी तक पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ऐसे क्वेश्चन आपके रीट में और इससे पहले जो टेट का पेपर होता था या अलग अलग प्रकार के जो पेपर्स हुए हैं, अलग अलग जितने भी, चाहे एलडीसी हो, रीट हो वगैरह हो, कांस्टेबल पटवारी, जहाँ भी मैथ्स आती है आरएस परी वगैरह में, वहाँ जो भी आपके ये वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे एसएससी वगैरह भी हो, बैंक वगैरह में भी, तो इसी टाइप के पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन शायद आपके एसएससी में CHSL वालों ने पूछा था। 4 3 2 1 और समय समाप्त। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में दे क्या रखा है कि 3/5 की पावर है 3 और इधर दे रखा है 3 की पावर 5 इक्वल टू -6 और इधर दे दिया फिर इक्वल में इसके क्या 3/5 की पावर में 2x माइनस 1 ये दे दिया। ये बताइए जब a की पावर m का गुणा a की पावर n से होता है तो m और n जुड़ जाते हैं, यानी ये दोनों
यहाँ पर सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, 3/5 की पावर में 3 और -6 यानी आ जाएगा -3 ये आ जाएगा। और इधर क्या है, तो इधर है 3/5 की पावर में 2x - 1। अभी जस्ट बताया कि जब a की पावर x बराबर में दे रखा हो a की पावर y, तो ये फिक्स है कि x = y होगा, यानी उनकी घातें भी बराबर होगी। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, 3/5 की पावर में तो -3 लिखा है, और इधर लिखा है 3/5 की पावर में 2x - 1, यानी ये इक्वल हो जाएगा किसके, 2x - 1 = -3। तो यहाँ से क्या होगा, ये इधर चला जाएगा तो 2x = आ जाएगा -2। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो x बराबर आ जाएगा क्या, -1। समझ में आ गई बात। तो x बराबर -1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही उत्तर था। तो जिस किसी विद्यार्थी का बी ऑप्शन आया है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने ट्राई किया और आपका आंसर भी सही आया। अगर आप 2-3 क्वेश्चंस करते ही समझ रहे हैं टॉपिक को, तो मुझे लगता है कि आप आगे भी टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस जहाँ कहीं भी एग्ज़ाम में आएंगे आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि 3 की पावर में n+4 है, -6 × 3 की पावर में n+1 है, और डिवाइड किया गया है 3 की पावर n+2 से। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपका टाइमिंग होता है स्टार्ट। निकालना क्या है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी वो बताना है। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है। और दोस्तों, एक दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनें हैं कि कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं होते, कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं होते, अरे मेरे यारो एक पत्थर तो तबीयत से उतारो, अरे मेरे यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। यानी आकाश में भी सुराख किया जा सकता है, बस एक सही से, एक तरबियत से, बहुत दिल लगा करके, संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ पत्थर उछालने की ज़रूरत है। तो आपको अगर मैथ्स टफ लगती है तो एक बार मैथ्स को पढ़कर तो देखिए तबीयत से, क्यों नहीं समझ में आती आपको पता चल जाएगा। अपना टाइमिंग होता है कंप्लीट, 3, 2, 1 और ये कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। सबसे पहले अपने पास है 3 की पावर n+4, माइनस में ये लिखा है 6। तो इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। 3 का मतलब है 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर n+1, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 3 की पावर n+2 से। तो ये हो जाएगा 3 की पावर n+4 -2 गुणा, ये है 3 की पावर 1 और ये है 3 की पावर n+2, यानी ये पावर्स ऐड हो जाएगी तो 3 की पावर में बन जाएगा n+2, और डिवाइड कर देंगे किससे, तो डिवाइड करेंगे 3 की पावर n+2 से। ठीक, अगर हम ऊपर से 3 की पावर n+2 कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3 का स्क्वायर माइनस का 2, यही बचेगा। क्योंकि इसका और इसका गुणा करोगे तो देखो 3 का पावर n+2 और प्लस में है 3 की पावर 2, यानी n+2 + 2 यानी n+4, फिर -2 × 3 की पावर n+2 आ जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 की पावर n+2 से। तो ये n+2 और n+2 3 की पावर वाले कट जाएंगे, बचा क्या अपने पास में, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 -2 यानी इक्वल टू आ जाएगा 7। तो यही अपना राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही ऑप्शन दे रखा था, और इसका आंसर कितना आएगा, 7 ही आएगा। समझ में आ गई बात।
तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखा आपने सिंपली जो है 6 को क्या लिखना था, केवल 2 इंटू 3 लिखना था। फिर a की पावर n है, b की पावर m है, तो उसको a इंटू a की पावर mn है तो उसको ऐड करना था। ऐड करके फिर आपको क्या करना था, जो कॉमन आ रहा था उसको बाहर लेना था और वो कट जाता और आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवाया भी है। क्वेश्चन क्या है कि यदि 4 की पावर में है 3 गुणा 16 की पावर में 2 गुणा 256 की पावर 2 बराबर दे रखा है 2 की पावर में x, तो आप लोगों को x का मान निकाल करके बताना है। वो तो x का मान, ठीक है, क्या बताना है, x का मान बताना है। वो तो x का मान बताओ। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, करिए इसको ट्राई। ये हुआ आपका टाइमिंग स्टार्ट। वही करना है, देखो जैसे 4 है तो उसको 2 में कन्वर्ट करो, 16 है तो उसको 2 की पावर में कुछ लिखो, 256 है तो उसको 2 की पावर में कुछ लिखो। जब सबको आप लिख दोगे तो x बराबर अपने आप ऑटोमेटिकली ही आपके पास में आंसर आ जाएगा। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से जल्दी। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार क्वेश्चन लिखो, फिर उसको जो है सोचो उसके बारे में कि हमें पूछा क्या है 2 की पावर में x, यानी इसको मेरे को आंसर निकालना है, बराबर करना है, तो 2 की पावर में कुछ लाऊंगे तब बराबर होगी भाई। जब बेस सेम होंगे तभी पावर इक्वल हो सकती है, तो फिर इसकी पावर जो भी आ रही है वो x का आंसर हो जाएगा। बस करो, आसान सा क्वेश्चन है भाई, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस जिसको नहीं पता होगा वो तो फिर अपने टफ ही लगेगा, बाकी आसान क्वेश्चन है। फाइव 4 3 2 1 और ये कंप्लीट। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 की पावर 2 जो होता है वो होता है 4, और 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16, और 16 का स्क्वायर जो है वो होता है 256, और 16 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 8 जो होगा वो हो जाएगा 256। समझ में आ गई बात। तो जिसको ये चीज़ पता थी, ऐसे ही मैं आपको बता दूँ 2 की पावर 9 जो होता है वो 512 होता है। अभी मैंने बोला भी था 2 से लेकर 10 तक याद कर लेना, 10 का होता है 1024। ठीक है, इन्हीं को हमें यहाँ यूज करना है। तो हमें क्या बोला है, बराबर में 2x, यानी ये जितना भी इधर लिखा हुआ है ना इस पूरे को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, 4 कब आएगा, जब 2 का स्क्वायर हो, यानी 2 के स्क्वायर की पावर में 3 लिखा है और तो कुछ नहीं है। ऐसे ही 16 का मतलब है 2 की पावर 4 और उसका कर दिया स्क्वायर। ऐसे ही 256 का मतलब है 2 की पावर 8 और इसकी भी पावर में 2, बराबर में है 2 की पावर x। अब आपको पता है कि a की पावर में m और इस पूरे की पावर में अगर n है तो ये बन जाता है a की पावर m n, ये बनता है। बस तो यही हमें यूज करना है। तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, यानी 2 की पावर में 6 गुणा 2 की पावर में 8 गुणा 2 की पावर में 16 बराबर हो जाएगा 2 की पावर में x। जब बेस सेम हो तो पावर्स सभी ऐड हो जाती है, यानी 6 प्लस 8 प्लस 16 बराबर हो जाएगा 2 की पावर में x। तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 30 इज इक्वल टू 2 की पावर में x। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। यानी जो x का मान है वो कितना होगा, 30 होगा, यानी 2 की पावर में 30। ये है अपना आंसर। समझ में आ गई बात। और 2 की पावर 30 का अगर आपको आंसर निकालना है तो आप 1024 का 2 की पावर 30 की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1024 का क्यूब करेंगे तब निकलेगी। यानी 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 करेंगे तब 2 की पावर 30 का आंसर निकलेगा। हालांकि हमें पूछा था x केवल, तो यानी घात कितनी आएगी, तो 30 आ जाएगी घात। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और भी अच्छा सा क्वेश्चन है एक, कि यदि 3 की पावर 5 गुणा 81 की पावर 4 गुणा 243 की पावर में 2 अपॉन में 729 की पावर में 3 इज इक्वल टू है 3 की पावर n, तो आपको n का मान बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका टाइमिंग होता है स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व। करिए इसको। करिए भाई जल्दी करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जिसको 3 की पावर में समथिंग इक्वल टू 81 होता है वो पता होना चाहिए। 243 भी 3 की पावर में आता है और 729 भी 3 की पावर में आता है। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं पूछा गया है, बहुत अच्छी सी चीज़ पूछी गई है। 8 7 3 6 5 4 3 2 1 और ये कंप्लीट। देखिए दोस्तों इसके लिए भी बता दूँ कि 3 की पावर 4 जो होती है वो होती है 81, 3 की पावर 5 जो होती है वो होती है 243 और 3 की पावर 6 जो है वो होती है 729। ये तीनों चीज़ें यहाँ यूज होगी। तो देखो 3 की पावर है 5, फिर 81 को आप लिखोगे 3 की पावर 4 और उसकी पावर में 4 गुणा 243 का मतलब है 3 की पावर 5 और उसका स्क्वायर, और इस पूरे का डिवाइड हो जाएगा 3 की पावर 6 और इसकी पावर में आ जाएगा 3। इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 10 डिवाइड बाय 3 की पावर 18। ठीक है, अब ऊपर वाला देखो 16 और 5 21, 21 और 10 31, यानी 3 की पावर हो जाएगा 31 डिवाइड बाय 3 की पावर हो जाएगा 18। जब आपको बता दिया है पहले ही कि a की पावर m है डिवाइड बाय a की पावर n हो, तो हम उसे लिखते हैं a की पावर m माइनस n। तो हम क्या करेंगे, इसको अब लिखेंगे 31 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 13 हो जाएगा। और बराबर में क्या दे रखा है हमें, 3 की पावर n दे रखा है बस। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर है, तो n बराबर कितना आ गया 13 आ गया अपने पास। तो समझ में आ गई ना बात। क्या किया अपन ने, सिंपली जो जो लिखा हुआ था उसको लिख दिया है और कुछ भी ज़्यादा कन्वर्ट नहीं करा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं पर क्लास रोकेंगे और अगली क्लास के अंदर मिलेंगे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ में। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय।